We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 5 ऑफ माय 30 डे स्टडी चैलेंज। यहाँ मैं जल्दी उठ चुकी थी और देन फ्रेशन अप हुई। उसके बाद मैंने अपने टेबल क्लीन करा। सबसे पहले मेरा सुबह में यही काम रहता है, सबसे पहले टेबल क्लीन करो। और क्लीनिंग डस्टिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें मुझे पढ़नी होती है दिन भर में, वो सब मैं निकाल लेती हूँ। और जो भी चीज़ मुझे लाइब्रेरी लेके जानी होती है वो सब मैं निकाल के रख लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं अपनी जमा पूंजी को फ्लॉन्ट करते हुए गाइस, आज मेरी व्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब हो सकती है क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ दोनों है, तो प्लीज़ मैनेज इट। और आज मैं ये टेबल साफ़ करने के बाद भी यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी और फिर मुझे लाइब्रेरी जाकर ही अपना सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना, क्योंकि कफ और कोल्ड है तो आज मैं नॉर्मल चीज़ तो नहीं खा सकती। चाय वगैरह ली, फिर ये मैंने सप्लीमेंट ली। अब मैं ये सप्लीमेंट क्यों ले रही हूँ, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। यहाँ मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। सो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और लाइब्रेरी पहुँचकर मुझे पता चला कि एसी ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने अपनी बुक्स निकाली बैग से बाहर, और इतना सारा सामान हो जाता है ना, बैग बहुत भारी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी रफ कॉपी वगैरह साइड करी और बैग ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, बैग को साइड रख देती हूँ मैं। तो मैं अपनी वाटर बोतल भी अपने साथ ही लाती हूँ। मैं लाइब्रेरी का पानी कम ही यूज़ करती हूँ एज अ मजबूरी में, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपनी यहाँ पर रफ कॉपी निकाली और बाकी अपने गूगल स्पेक्स वगैरह साइड रख दिए। फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। लेकिन गाइस देखो, टू डू लिस्ट की जो मेरी नोट पैड था वो फट चुका था। अब मुझे इसको भी ठीक करना था। सो मैंने यहीं अपनी क्रिएटिविटी लगाते हुए बैग से टेप निकाली और इसको ठीक कर दिया। ये स्टिकी नोट्स जब नहीं मिलेंगे, जब मुझे काम होगा इनके साथ, ये ऐसे इधर उधर गिरते गिरते रहेंगे। जब मुझे काम नहीं होगा तब मुझे दिखेंगे ये। और टेपिंग वगैरह करना, बुक्स को बाइंड करना, ये मैं बिल्कुल भी काम डिले नहीं करती। जो मुझे दिख रहा है ना, मैं तुरंत कर देती हूँ ऐसे काम। एक तो लाइब्रेरी की ना टेबल बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर एक सामान रखो, बाकी सामान गिरने फिरने रखता है, फिर साइड में से शिफ्ट करो। सो गाइस, कमेंट में बताना मैंने इस डायरी की, इस नोटपैड की ड्रेसिंग कैसे की है। सो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार करने लगी थी और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है उनको ऐड करा, क्योंकि अब DSSB की भी एग्ज़ाम कैलेंडर आ गई है, तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। जिसने भी DSSB का एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं देखा है, जाकर जल्दी से वेबसाइट पर चेक कर लो। और जो भी एग्ज़ाम्स हैं इम्पोर्टेंट उनको उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट स्टार्ट करी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं बाकी एग्ज़ाम्स के मुकाबले। बस इसमें जो लैंग्वेजेस है उसका भी रोल होता है, मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश हिंदी भी होती है। सो मैंने आज अपनी वोकैब स्टार्ट करी है रिवीजन करना।
मैं अपनी वोकैब एसपी बख्शी के साथ साथ ब्लू बुक भी यूज़ कर रही हूँ नीतू सिंह की वोकैबलरी के साथ। ये मैंने पहले याद की हुई है, इसकी ऑलमोस्ट हाफ बुक कवर की हुई है मैंने अपनी, लेकिन अब मुझे फिर से रिवीजन करना होगा इसका, क्योंकि इसकी मैंने रिवीजन नहीं करी है बहुत दिन से। सो स्टार्ट करते हैं। But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? सबसे पहले मैंने अपनी बुक में इंडेक्स चेक करा, क्या क्या मैंने किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ है, और कौन कौन सी चीज़ें रिवीजन नहीं करी है, ठीक है, वो चेक करा। फिर देन उसके बाद मैंने स्टार्टिंग से ही कवर करना स्टार्ट कर दिया इसको। And the scars, when the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start. सो मैंने सोचा कि जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको वीडियोस देखने के साथ साथ कुछ कुछ नॉलेज भी बीच में मिलनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर बीच में एक क्विज़ डाला है। सो क्विज़ है सिनोनियम ऑफ बेन। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, अपना आंसर कमेंट में बताइए आप, और इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद भी वीडियो में मिल जाएगा। सेकंड एंटोनियम बताना है सर्कुइटस का, सर्कुइटस, ठीक है। सो इसका भी कमेंट में बताइए आंसर, और इसका भी आंसर आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप अपने आंसर को वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन मैंने एक बिस्किट खाया, क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं खाकर आई थी, मतलब ब्रेकफास्ट किया था लेकिन लंच नहीं करके आई थी, क्योंकि मैं आज जल्दी आ गई थी लाइब्रेरी सुबह में। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने सैनिटाइज़र से हैंड वॉश किया और बिस्किट खाया। देन उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी, मैं खाना भी नहीं लेकर आई थी अपना साथ में, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी नहीं बनता। When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. इस बुक की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसमें बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ें दे रखी है, अरेंज की हुई है नीतू सिंह के हिसाब से, और अपडेटेड है ये। जितने भी एसएससी में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में आपको दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें आंसर भी, एक्सप्लेनेशंस भी, और परफेक्टली उसे एग्जामिन किया हुआ है एक परफेक्टली एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू। सो बहुत ही ट्रस्टेड बुक लगती है मुझे जब मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ। इसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, और एग्ज़ाम में देखे जाने की वजह से ये बुक भी पॉपुलर हुई है। ब्लैक बुक की तरह ही है देखा जाए तो, अगर ब्लैक बुक की बात की जाए बुक। सो यहाँ मैं पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी। सो मैंने यहाँ पर एक और चेयर का सहारा लेकर फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, और इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं यहाँ हिंदी पढ़ रही थी। हिंदी में बेसिकली मैं प्रैक्टिस सेट लगा दी थी पर्यायवाची का, मुहावरों का और वाक्यांश वालों का। बेसिक्स तो मैं मुहावरे के ही देख रही थी। सो यहाँ पर मैंने वोकैब में जो जो मुझे वोकैब न्यू लगे वो वोकैब मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
और जो प्रैक्टिस सेट में न्यू वोकैब्स होते हैं, न्यू मुहावरे मुझे दिखे जो मैंने मतलब पहली बार देखे या फिर काफ़ी दिन बाद देखे, जो मुझे याद नहीं हुए या सॉल्व नहीं हुए मुझसे प्रैक्टिस सेट में, वो मैं लिख लेती हूँ। और यहाँ मैंने आप लोगों के लिए भी लगा रखा है, साइड में पिन अप कर रखा है, वो भी आप देख लेना। हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बाद मैंने इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट लगाया था। प्रीवियस ईयर DSSB का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया था, और ये मैंने ऑनलाइन ही वीडियो से लगाया था, सो आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं उसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो मुझे अलग अलग लगे ना वर्ड्स, वो मैंने नोट डाउन कर लिए, जैसे क्रिपल, इंडोमिटेबल, इनविंसिबल, ये 3-4 वर्ड तो सेम ही मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें वर्ड देखा था डिसएम्बार्क, वो मैंने पहली बार देखा था, वो सब चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली। हिस्टोरिक और कुछ चीज़ों के जैसे रूल्स मैं भूल चुकी थी, सो मैंने उसे भी दोबारा से नोट डाउन कर लिया। Back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back. फिर मैंने उसके बाद अपनी एनिशिएंट हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ करे थे। इसको भी पढ़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गए थे, सो मैंने दोबारा से इसको रिवाइज़ करा। सो मेरा पहला टॉपिक तो नॉर्मली एनिशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही आता है, सो उसको अच्छे से रिवाइज़ करा। तो मैं यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक शॉर्ट नोट अटैच कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट नोट अटैच करा है, आप भी इस पर नज़र मारकर अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। एनिशिएंट में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते, बेसिकली संस्थापक, फाउंडर्स और कुछ युद्ध वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं मेरे को अगर मैं रिवाइज़ करती हूँ। पर मैंने क्योंकि इसके डिटेल नोट्स भी बना रखे हैं, सो मैं उसको भी रिवाइज़ करती हूँ। और क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब आप एक बार डिटेल में सब चीज़ें पढ़ लेते हो ना, आपको कुछ भी चीज़ें नई नहीं लगती, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा जीके में नहीं लगता कि हाँ ये कहाँ से आ गया या ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो कंडीशन बहुत रोस्ट हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है जब आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो और क्वेश्चंस आपको न्यू लगने लगे एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमें नया नहीं लगना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन होती है कि आप क्वेश्चन देखकर चीज़ें याद ना कर पाए, रिवीजन की कमी हो सकती है, लेकिन कभी कोई टॉपिक ऐसा हो कि पढ़ाई ना हो, वो बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है, सो इसको अवॉइड करनी चाहिए। एनिशिएंट में बेसिकली मैं बैटल्स वगैरह ज़्यादा रिवाइज़ करती हूँ, उनके जो सन्स होते हैं, डेट होती है, वो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हिस्ट्री में शायद सभी को ये दिक्कत आती होगी, डेट भूल जाना या फिर चीज़ें याद नहीं आना, और कई तो संस्थापक के नाम भी ऐसे हैं कि वो जल्दी से याद भी नहीं होते। Before the quiet and the scars, when the world fell small and your hands fell warm, take me back to the start. यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सिंधु सभ्यता कंप्लीट करने वाली थी, और यहाँ पर मैंने अपना फिर वैदिक सभ्यता पे कंप्लीट करने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये टेबल भी एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैंने कुछ ही टॉपिक कंप्लीट करे थे एनिशिएंट के, बाकी टॉपिक मैं अगले दिन करूँगी, क्योंकि अगर मैंने एक दिन ही इसको पूरा दिया तो काफ़ी टाइम चला जाएगा मेरा, मैं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। और मैं रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि नई चीज़ें याद करना इतना मुश्किल नहीं है जितना रिवीज़न करना मुश्किल है नॉर्मली। तो मैं यहाँ पर रिवीज़न कर रही थी, चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैथ्स स्टार्ट करी थी। मैथ्स में मेरा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है परसेंटेज चैप्टर भी मेरा। सो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की थी। आज मैं अपनी बुक नहीं लाई थी, सो मैंने फ़ोन में PDF से ही करी थी क्वेश्चन सॉल्व। सो आपको डायरेक्ट मेरे सॉल्व क्वेश्चन भी दिखेंगे। सो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट पे टिक लगा रही हूँ। हिंदी मैंने कंप्लीट कर ली थी, इंग्लिश मैंने कंप्लीट कर ली थी, और जीके भी पढ़ा हुआ था, मैथ भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर आज मेरा मॉक टेस्ट नहीं हो पाया है, ऑलमोस्ट टाइम हो गया था मेरा घर जाने का,
और मेरा काफ़ी जल्दी आ गई थी, सो मुझे भूख भी लगी थी। सो मॉक पेपर आज मेरा रह गया है। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज।